तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ये वीडियो है इस पोर्ट्रेट का लेसन 2 और लेसन 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आउटलाइनिंग अच्छे से बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है पहले वो जाके देखो, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो अगर आपको आउटलाइनिंग का रियल टाइम वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे अच्छा खासा कमेंट आया तो मैं रियल टाइम वीडियो आउटलाइनिंग का भी अपलोड कर दूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में कंप्लीट फेस को हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मटेरियल की मैं बात कर लेता हूँ, जिस मटेरियल की मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले ब्लेंडिंग के लिए मुझे चाहिए एक ब्रश इस तरीके का। अगर आपके पास मेकअप ब्रश है काम हो जाएगा। उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए मैं ईयरबड्स भी यूज़ करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ईयरबड्स, क्योंकि जो छोटे एरियाज़ होंगे वहाँ पे ब्रश अच्छे तरीके से हम ब्रश से ब्लेंड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे बड्स चाहिए। ब्लेंडिंग स्टाम्प भी मैं यूज़ कर लूँगा। उसके बाद पेंसिल की अगर मैं बात करूँ तो पेंसिल में मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की पेंसिल। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि पेंसिल उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास आर्टलाइन है या फिर कोई और ब्रांड है, काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल पेंसिल में भी जहाँ पे डिटेल वगैरह ऐड करना होगा, छोटे एरियाज़ होंगे, वहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा। हाईलाइट के लिए नीडेड इरेज़र और यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र। तो ये बस इतनी मटेरियल की ज़रूरत है। तो प्रोसेस पे आते हैं सीधा। तो यार, यहाँ पे शेडिंग करने के लिए रेफरेंस को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप रेफरेंस में आप देखोगे कि लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है, अब जिसकी वजह से जो राइट साइड का पोर्शन है वो हल्का सा डार्क हो गया है। फोरहेड के पोर्शन में आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइट साइड में जो है वो डार्क है, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड की ओर आ रहे हैं हमारा जो डार्कनेस है वो कम होता जा रहा है। तो ये जो स्मूथ सा टेक्सचर बन के आ रहा है, इस तरीके से हमें शेड करना है। तो स्मूथ सी शेडिंग है, तो यहाँ पे मैं पेंसिल स्ट्रोक्स बहुत कम यूज़ करूँगा। मैं ट्राई करूँगा ब्रश से उसको ब्लेंड करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेस लेयर दूंगा, और मैं हमेशा बताता हूँ बेस लेयर का इम्पोर्टेंस। बेस लेयर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्या होता है, जब आप जो पेपर का सरफेस है, पेपर के सरफेस पे डायरेक्ट अगर आप पेंसिल अप्लाई करते हो तो वो ब्लेंड अच्छे तरीके से नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। अगर आप बेस लेयर दे देते हो किसी भी तरीके से, जैसे यहाँ पे मैं ब्रश से अप्लाई कर रहा हूँ, आप कॉटन से दे दो, आप कोई भी मीडियम से एक बेस लेयर दे दो, वहाँ पे पेंसिल का हल्की सी शेडिंग करके भी आप उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो एक बेस लेयर देने के बाद होता क्या है कि वहाँ पे एक लेयर चढ़ जाता है पेंसिल का। अब उसके बाद कोई भी आगे प्रोसेस करोगे, कोई भी लेयर दोगे, कोई भी ऑपरेशन करोगे उसके ऊपर, वो अच्छे तरीके से मिक्स होता है, ईजी भी होता है। तो जो बेस लेयर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा आपका काम आसान ज़रूर हो जाता है। अगर आपके पास बहुत स्किल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस लेयर के बिना भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बेस लेयर देते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। और ख़ासकर तब जब आप पूरी जो स्किन का शेडिंग है वो स्मूथ है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख रहे हो स्किन पूरा कंप्लीट स्मूथ दिख रहा है, तो यहाँ पे बेस लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमेशा से मैं आपको बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको जाना, लेयर बाय लेयर जाना। पहले लाइट, उसके बाद धीरे धीरे डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल हल्का सा लेयर ऐड कर दिया है। उसके बाद बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो राइट साइड वाला पोर्शन है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं पेंसिल अप्लाई करता जाऊँगा, उसको मैं ब्लेंड करता जाऊँगा और उसको मैं मिक्स करता जाऊँगा लेफ़्ट साइड की ओर, ठीक है, ताकि वो एक अच्छा सा इफ़ेक्ट क्रिएट हो सके। तो ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
तो यहाँ पे हमारा फोरहेड कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखो फोरहेड वाला जो पोर्शन है ना, जब हम हेयर को ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे हेयर को शेड करेंगे तो हम अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से हम कंपेयर कर पाएंगे कि कहाँ पे लाइट और कहाँ पे डार्क, और भी अच्छे तरीके से हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए फोरहेड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम ये वाला पोर्शन में आएंगे जहाँ पे जो एक साइड का आई है कंप्लीट, वो पोर्शन पूरा डार्क है क्योंकि वहाँ पे लाइट जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा, कंप्लीट आपको डार्क करना है और जो आई वाला पोर्शन है वहाँ पे एक टेक्सचर देना है। तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे चश्मे पे देखो, चश्मे के जो ग्लास है उस पर आप देखो एक शैडो टाइप क्रिएट हो रहा है। उसको हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है वो मैं बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने क्या किया, जो सबसे डार्क एरिया वहाँ पे मैंने एक लेयर दिया पेंसिल का। अब उसको मैं मिक्स करते करते आगे बढ़ूँगा जिधर लाइट शेडिंग है, और उसको मैं तब तक मिक्स करूँगा जब तक अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बार आपको बर्ड्स, यहाँ पे अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो या फिर आप ब्लेंडिंग स्टाम्प यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बार आप उसको अप्लाई करोगे ब्लेंडिंग के लिए उतना ही वो स्मूथ होता जाएगा। अब यहाँ पे ये वाले इफ़ेक्ट को और डार्क करने के लिए और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं यही प्रोसेस को रिपीट करूँगा 2-3 बार। तो यहाँ पे मैं दूसरे आई वाले पोर्शन में सेट करता हूँ और यहाँ पे कुछ खास प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको रेफरेंस पे दिखेगा कहाँ पे डार्क कहाँ पे लाइट क्या करना है, आप वो देख लो। उसके बाद यहाँ पे मैं बर्ड्स की हेल्प से मैं पूरा फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। बेस लेयर जो होता है वो मैं लेयर ऐड कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ तक हमने कर लिया और यहाँ पे सबसे मुश्किल पार्ट आता है इस पोर्ट्रेट का, वो है लिप्स वाला एरिया। अगर आप इसको ध्यान से ड्रॉ करते हो, ध्यान से सेट करते हो तो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। आपको देखो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो जो भी आपने आउटलाइन में ड्रॉ किया था लिप्स, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, मेज़र कर लो अच्छे तरीके से, क्रॉस चेक कर लो। उसके बाद एक हल्का सा लेयर हमें ऐड करना है, फर्स्ट लेयर जिस तरीके से हमें रेफरेंस में दिख रहा है उसके हिसाब से, उसी से मिलता जुलता हम एक फ़र्स्ट लेयर ऐड कर देंगे। उसके बाद जितने अच्छे तरीके से और जितना आराम से
यहाँ पे शेडिंग ऐड करोगे उतना ही एक्यूरेसी आप अचीव कर पाओगे। जल्दबाजी करी अगर बीच में अगर आपको लगता है कि अच्छे तरीके से लिप्स मैच नहीं कर पा रहा है, तब तक आप कोई और पोर्शन को ऐड कर लो। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पोर्शन में सेट कर रहा हूँ, वो एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, फेस मैच नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उस थोड़ी देर के लिए, वैसे में होता है क्या है कि माइंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो ऐसे में क्या करो, थोड़ा बहुत आप रेस्ट ले लो या फिर कोई और एरिया जो आपको इजी लग रहा है उस पोर्ट्रेट में उसको बनाओ थोड़ी देर के लिए, फिर वापस से आप अक्सर मैं ऐसा करता हूँ। तो ऐसे करके आप, इससे होता क्या है कि देखो वो पोर्शन में आप ज़्यादा टाइम दे पाते हो। बार बार आप कोई और पोर्शन कर रहे हो, फिर मैं बार लौट के आप वहीं पे आ रहे हो, फिर से शेड किया, थोड़ा देर किया, उसके बाद फिर से शिफ्ट कर लिया। तो इस ऐसे क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते हो, टाइम भी ज़्यादा दे पाते हो और वो अच्छे तरीके से शेड हो जाता है। और बाकी कुछ नहीं है, रेफरेंस देखो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टूल क्या क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग स्टाम्प की ज़रूरत पड़ेगी, बर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी और मैकेनिकल पेंसिल और नॉर्मल पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसको अगर आप शार्प कर लोगे तो मैकेनिकल पेंसिल और दोनों का काम एक ही जैसा है, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप ध्यान भी दोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बीच बीच में कोई और पोर्शन को ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं वापस से लिप्स पे आ रहा हूँ। तो ये मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। इससे थोड़ा सा सही रहता है, मतलब आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते हो, काम भी हो जाता है। तो आप ट्राई करके देख सकते हो।